फेसबुक पे मैं पोस्ट देख रहा था जिसमें एक लेडी ने एक उनकी ऑब्जर्वेशन नोटिस किया है कि उनके बच्चों का एडमिशन करवाना था। ठीक है, तो उनका कहना है कि आजकल के जो प्राइवेट स्कूल्स हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ये पैसे ले रहे हैं किताब, कपड़े, जूते, बैग इसके लिए। अगर उस जो भी किताब आपको स्कूल से मिल रहा है, अगर उसको नॉर्मल ओपन मार्केट में अगर आप परचेस करने जाओगे तो 10 से 15% का डिस्काउंट आपको ऐसे ही मिल जाता है। और जो भी बैग, कपड़ा जो भी आपको मिल रहा है उसकी क्वालिटी, मतलब जो भी प्राइस उसके लिए लिया जा रहा है उससे बहुत ही कम प्राइस में अच्छे क्वालिटी के कपड़े या बैग्स भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन प्राइवेट स्कूल ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि नॉर्मली क्या होता था, हमारे ज़माने में जब हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे हमें एक बुक लिस्ट दिया जाता था। तो बुक लिस्ट में एक किताब के लिस्ट होते थे, हम किताब खरीद लेते थे। और कपड़े के लिए, जूते के लिए, बैग के लिए ऐसा कोई रोक टोक नहीं था कि भाई आपको मतलब हर साल चेंज करना है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो आपको समझना पड़ेगा प्राइवेट स्कूल कमाते कैसे हैं, राइट? क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं उनका जो एक आपका उस एरिया में, क्योंकि देखो नॉर्मल सी बात है, उनको एक प्रीमियम लो को सर्विसेज देनी है, ठीक है? उसके लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर उनको चाहिए। अब ऑब्वियसली बात है, अगर आप फीस इतना बढ़ा दोगे, राइट, जिससे आपका मतलब एक कहावत है ना कि इकोनॉमिक्स के भाषा में डिमांड सप्लाई, अगर किसी भी चीज़ का प्राइस अगर बढ़ा दोगे तो उसका डिमांड ऑलरेडी कम हो जाएंगे। तो स्कूल्स क्या करते हैं, एक तो आपके उनके जो साल के जो खर्चे होते हैं, एक तो आपका फीस से निकल के आ जाते हैं, और दूसरी ये बैग, कपड़ा, जूता, ये सब बेच के या किताबें ये सब बेच के कमाते हैं। और अगर पीछे जाओ, एक चीज़ और आपको गौर करनी पड़ेगी, क्या है वो? ये है कि जो स्कूल्स होते हैं, आप एक छोटा सा सोचो कि आपके ज़माने में क्या होता था। आप जब सरकारी स्कूल में जाते थे तो आपको बुक लिस्ट लिया जाता था कि क्या, कि आप किताबें परचेस करो। आपके स्कूल में ऐसे बहुत बच्चे मिलते थे, 6 महीना हो जाते थे किताबें परचेस नहीं करते थे। अगर उनको पूछा गया कि भाई आप किताब परचेस क्यों नहीं की, तो रिप्लाई जो आते हैं, पापा का पास इतने पैसे नहीं है कि मेरे लिए किताब खरीद के दे। हालांकि कभी बात झूठे भी होते, लेकिन वो झूठ का जो प्रोपोर्शन होता है बहुत कम होते थे। मैक्सिमम केस में जो होते थे वो सच होते थे। हमारे पिताजी को, हमारे ज़माने में पिता लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं होते, हर साल वो नए कपड़े, नए जूते, नए बैग, नए किताब खरीद के दे, ठीक है? तो अब प्राइवेट स्कूल किस मोड पे चल रहा है? प्राइवेट स्कूल में आपको बनाया जा रहा है कि इन फ्यूचर में आप इस लायक बनो कि आपको अच्छे से नौकरी मिल पाए, राइट? तो उसमें क्या हो रहा है कि आप जो ये अगर मान लो आपके पास किताब का बुक लिस्ट दे दिया आपको, आपने 2 महीने बाद वो बुक खरीदे, तो 2 महीने के अंदर जो पढ़ाई का गैप हो उसमें तो पीछे आ गए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन देखो, वैसे तो सरकारी स्कूल का भी पर्सपेक्टिव ठीक है, प्राइवेट का भी ठीक है। सॉल्यूशन मैं यही बोल सकता हूँ कि आप जिस एरिया में रहते हो, नियर बाई जितने भी स्कूल से एक बार कंपेयर कर लो कि किसका फ़ीस अफोर्डेबल है या किससे प्राइस ज़्यादा ले रहे हैं। और दूसरी चीज़, आपके पास पेरेंट टीचर मीटिंग्स होते हैं, वहाँ पे जाके ये टॉपिक उठा सकते हो। तो अगर सारे लोगों को आपकी टॉपिक अच्छा लगा और उन्होंने ये चीज़ बात बताई, माइट भी हो सकता है कि प्राइस और कॉस्ट में थोड़ा सा बैलेंस करके उस कॉस्ट को वो मॉडिफाई कर सकते, वो जो फीस को मॉडिफाई कर सकते हैं। और कोई सोल्यूशन नहीं। थैंक यू।